हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे या फिर हम इस वीडियो में समझेंगे हमारा डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम 7 डिफरेंस देखने वाले हैं मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूं हमारा मॉलिक्यूलरिटी एंड यहां पर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो नंबर वन डिफरेंस क्या है, यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। नंबर वन, इट इज द टोटल नंबर ऑफ molecule which participate in a single step reaction। तो यहां पे जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी है ये क्या है कि किसी एक सिंगल स्टेप में उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक किसी भी सिंगल स्टेप में। तो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन का एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर आप NO प्लस O2, यहाँ पे नाइट्रोजन पर ऑक्साइड की जब हम रिएक्शन ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है NO2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जो है अनबैलेंस होता है तो उसको यहाँ पे आगे लगा देते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन 4 हो जाता है। यहाँ पे 4 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है और नाइट्रोजन भी। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारी जो मॉलिक्यूलरिटी किसी भी सिंगल स्टेप पे डिपेंड करती है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहे हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये किससे रिलेटेड है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जब हम भी बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में जैसे हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में बहुत ज्यादा चेंज आता है। और जब रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आता है तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूं कि ये हमारी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या है, हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को शो करता है। और ये जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी है ये मॉलिक्यूलरिटी क्या करता है कि हमारी थ्योरेटिकल वैल्यूज को शो करता है। कैसे? जैसे मैंने ये रिएक्शन में आपको बताया, यहाँ पे मैंने जो चीजें बैलेंस की तो ये मॉलिक्यूलरिटी के अंदर ही आ रही कि मैंने यहाँ पे बैलेंस किया, मॉलिक्यूल को बैलेंस किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखता हूं। नंबर वन, इट इज द नंबर ऑफ molecule whose change in concentration changes rate of reaction। ठीक है, तो मैंने जो चीज आपको समझाई वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इसके बाद मैं सेकंड इसका डिफरेंस देखता हूँ, वो चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड डिफरेंस क्या है, नंबर 2। और हाँ, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यार तो हो सके तो आप इसको मेरे साथ साथ अपने नोट्स बना लीजिए या फिर जब पूरा हो जाएगा तो मैं इसको आपका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, इसका तो आपके नोट्स भी इसके पास हो जाएंगे। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं। इट इज द थ्योरिटिकल वैल्यू। तो ये हमारी क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यूज है और ये वाली हमारी क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। तो इसका तीसरा नंबर का डिफरेंस क्या है, यहां पर मैं आपको बता दूं। तीसरा और चौथा दोनों एक साथ बताऊंगा, फिर यहां पे मैं उसको लिख दूंगा, बहुत इजी। तो तीसरे नंबर का डिफरेंस ये कि जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी होती है ये कभी भी, आप इसको ध्यान में रखना, मॉलिक्यूलरिटी जो होती है कभी भी ये क्या होती है कि जीरो नहीं होती है। पहला चीज, मॉलिक्यूलरिटी हमारी जीरो नहीं होती है। और दूसरी चीज, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होती है, होल नंबर में होती है, फ्रैक्शन में नहीं होती है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इसका थर्ड नंबर का, कि जो हमारी यहां पर मॉलिक्यूलरिटी है it is always a whole number। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, हमेशा होल नंबर होती है। और जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, होल नंबर तो हो ही सकता है, उसके साथ साथ फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं यहां पर, देखिए आप, फ्रैक्शन वैल्यूज आर ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यूज जो है पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ होल नंबर चलेगा। उसके बाद मैंने चौथा डिफरेंस आपको बताया, वो क्या है, जीरो वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। ठीक है,
और यहां पे क्या होगा, जीरो वैल्यू इज पॉसिबल। अब यहाँ पे ये जो फोर्थ नंबर का है ये क्यों है कि जीरो वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। इसमें ऐसा है कि जब हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन लेते हैं, और जब हम कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल जो है रिएक्ट करते हैं। हमारी जब रिएक्शंस होती है वहां पे मॉलिक्यूलरिटी हमारी जीरो नहीं हो सकती। दो के बीच में रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स तो वहां पे रिएक्ट करेंगे ही, तो मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती। बट हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, क्योंकि अभी इसके बाद वाला जो लेक्चर है उसमें आने वाला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वहां पर वो चीजें हम देखेंगे। लेकिन यहां पे ये बता रहा हूं मैं कि इसमें जीरो वैल्यू पॉसिबल है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ नंबर के डिफरेंस में। तो मैं इसको रफ करने वाला हूं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ नंबर के डिफरेंस में। तो फिफ्थ नंबर का डिफरेंस यहाँ पे क्या है, तो फिफ्थ नंबर का डिफरेंस ये है कि जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी होती है ये क्या करती है कि हमारी रिएक्शन की मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्शन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, बस इसको ये फर्क पड़ता है कि कितने मॉलिक्यूल्स उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वही हमारी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ ऐसा नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करता है कि मैकेनिज्म के बारे में, किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। क्यों? क्योंकि हम उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ये क्या है, सिर्फ हमारी थ्योरेटिकल वैल्यूज है, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, उसमें से ही जो हमें मिलता है वही हमारी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। तो मैं लिखता हूं यहां पे फिफ्थ नंबर का डिफरेंस, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी information about mechanisms of reaction, ठीक है। बट ये क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये रखता है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन about mechanism of reaction, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ नंबर डिफरेंस पे। ये जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी होती है, मॉलिक्यूलरिटी क्या करती है कि आपको मैंने यहां पे शुरू में बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कि रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक उसी तरीके से जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी है ये क्या करती है कि ना ही कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है और ना ही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, क्या हो रहा है रिएक्शन के अंदर, किस कंसंट्रेशन में हो रहा है, बस उसको इस चीज से फर्क पड़ता है कि वहां पे कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां पे हम सिक्स नंबर डिफरेंस ये लिख सकते हैं, देखिए आप, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द concentration and rate of reaction, ठीक है। तो ये नहीं डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बिल्कुल डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के ऊपर। तो इट डिपेंड ऑन द concentration and rate of reaction, ठीक है। और जो मैंने सबसे शुरू में पहला नंबर का इसकी डेफिनेशन बताई तो उसमें भी आपने क्या देखा था कि जब कंसंट्रेशन चेंज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे, कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद इसका सेवन नंबर का डिफरेंस क्या है, तो सेवन नंबर के डिफरेंस में हम मॉलिक्यूलरिटी जो है हमारा वो किसी भी एक स्पेसिफिक स्टेप ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कंप्लीट रिएक्शन या कंप्लीट रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? जैसे कि अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी हम किसी हाफ रिएक्शन, जैसे कि पूरी रिएक्शन नहीं हुई है तब भी हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसको हम जब तक पूरी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगी तो हम वो फाइंड नहीं कर सकते। तो यही मैं यहां पे लिखता हूं सेवंथ नंबर पे, इट इज related to the specific rate of reaction,
ठीक है, और ये किससे रिलेट करती, इट इज रिलेटेड टू द कंप्लीट रिएक्शन। तो यहां पर हमने 7 डिफरेंसेस देखे किसके, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। आप इसका भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने ये 7 के 7 बताया, आई होप आपको ये बहुत इजी लगे होंगे, और आप चाहते हैं कि मैं और डिफरेंसेस पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बताइए। किसी भी सब्जेक्ट का आप बता सकते हैं, कोई सा भी पे डिफरेंस चाहिए मैं उसमें डिफरेंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप ऐसे ही आगे वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी सुंदर सुंदर वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और ऐसी ही एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मेक इजी लर्न इजी।